यानी प्रधानमंत्री का पावर वो दलितों को नहीं मिलना चाहिए, वो चाहिए गांधी परिवार से। दादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, माता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, बहू प्रधानमंत्री, पूरा खानदान प्रधानमंत्री। वहां दलित याद नहीं आता है कि 75 वर्ष की आजादी में दलित प्रधान, उस समय कान में तेल डाल करके राहुल गांधी बैठ जाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, अंधे, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन 75 वर्ष में उसको मिस इंडिया चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 21 तारीख को बहन मायावती के एक आह्वान पर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लाखों बहुजन समर्थक सड़कों पर उतर आए, उसके बाद से जो भारतीय राजनीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। लगातार 24 चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष जो हमलावर था उसकी नजरों में लगता था कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, 0 सीट पा करके। लेकिन जैसे 21 अगस्त को संविधान बचाने को लेकर के सड़कों की लड़ाई छिड़ी, अब उन बहन मायावती का जो पावर था, जिससे लगातार लग रहा था विपक्ष को कि मायावती खत्म हो चुकी है, कांग्रेस को बेचैनियां बढ़ गई। यानी राहुल गांधी के अंदर बेचैनी सी बढ़ गई और कल आनंद फानंद में राहुल गांधी का 24 तारीख को देश के प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संविधान सम्मान समारोह का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। अब देखिएगा, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। संविधान सम्मान समारोह प्रयागराज के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि जब राहुल गांधी पहुंचे तो अपने जाने माने अंदाज में जो 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर घूमते थे लाल डायरी, आज फिर से वो मंचों पर देखिए, तस्वीर आप देखिए, फिर से वो लाल डायरी लेकर के पहुंच गए और कार्यक्रम का नाम रखा उन्होंने संविधान सम्मान समारोह। यानी कि संविधान का सम्मान करते हैं बताने का पूरा प्रयास किया यहाँ पर राहुल गांधी ने। अब चलिए उसकी कुछ खास बातें आप बताता हूं कि क्यों बहन मायावती को लेकर के डर गई है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर डर पैदा हो गया है। जो बहन मायावती ने 21 तारीख को पूरे देश के अंदर अपना जज्बा और अपना पावर दिखाया भारत बंद करा करके, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट आ गई। उसी बौखलाहट की देने की संविधान सम्मान समारोह, जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लगाया, जिसने संविधान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, उस कांग्रेस ने संविधान सम्मान समारोह का नौटंकी किया। इस नौटंकी में क्या कर निकल करके आई सामने, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब उनकी नौटंकी को देखिएगा। संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, उन्होंने एक बात कही, बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष हो गए देश के अंदर, लेकिन अभी तक एक भी दलित समाज से, पिछड़े समाज से मिस इंडिया भारत के अंदर नहीं बनी। अब सोचिएगा, देखिएगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो मुखौटा है दलित विरोधी, आज मैं उसको कैसे अनब्लॉक कर रहा हूं, अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा इनका चरित्र क्या है। कांग्रेस का जो वाकई में दलित विरोधी चरित्र है वो कैसे निकल करके आता है। 75 वर्ष की देश की आजादी के अंदर लगभग 65 साल निरंकुश सत्ता करने वाली कांग्रेस, और राहुल गांधी प्रयागराज में 24 तारीख को जाकर के खड़े होकर कहते हैं संविधान सम्मान कार्यक्रम करके कि देश में 75 वर्ष की आजादी में अभी तक एक भी मिस इंडिया दलित समाज से नहीं हुई। यानी कि राहुल गांधी को देश के अंदर 75 वर्ष में दलित समाज की एक बेटी मिस इंडिया चाहिए, लेकिन कोई दलित समाज की बेटी 75 वर्ष की आजादी में देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, ये सवाल राहुल गांधी नहीं पूछते हैं। ये इनका चरित्र है, यही कांग्रेस का एक्चुअल में चरित्र है। दिखाने के लिए मुखौटे इनके कुछ और होते हैं, मुखौटे के पीछे कुछ और होता है। ये इस समय दलित हितैषी बने हैं भारत के अंदर, देश के अंदर। इस समय अपने आप को दलितों का मसीहा साबित करने के लिए राहुल गांधी और उनके जो टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं इस समय चारों तरफ खड़े हैं कि राहुल गांधी को मसीहा बना दो, कि दलितों का मसीहा है। और ये मसीहा इतना व्याकुल हो चुका है प्रधानमंत्री बनने के लिए, इसे समझ में नहीं आता है राहुल गांधी मसीहे को कि मैं बोल क्या रहा हूं। पूरे चुनाव के अंदर दलित और मुस्लिम समाज को भ्रमित किया कि संविधान खतरे में, आखिरी चुनाव है। और कल संविधान समारोह का कार्यक्रम करके प्रयागराज में कहते हैं कि दलित समाज की एक भी बेटी अभी तक देश के अंदर मिस इंडिया नहीं बनी। एक डाटा लेकर के आता है राहुल गांधी। एक डाटा मैं आपको देता हूं कि 75 वर्ष की आजादी के अंदर, जिसमें 65 साल आपकी निरंकुश सत्ता रही, जिसमें आपके बाप दादाओं का सत्ता शासन पर हुकूमत रहा है, चाबुक चला, उसमें देश का एक भी दलित प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। ना वो महिला मिली है, ना पुरुष मिला है। जगजीवन राम को जब मौका मिला तो आपके ही परिवार ने सबसे पहले पैर खींचा। बहन मायावती को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा अवसर था इंडिया गठबंधन से, तो आपके परिवार ने पैर खींचा। तो बात यहाँ पर चर्चा ये होनी चाहिए कि देश के अंदर 75 वर्ष की आजादी होगी, देश का एक बड़ा हिस्सा दलित समाज आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। और ये राहुल गांधी मंचों से बात क्या करते हैं, कहते हैं कि देश में एक भी दलित समाज की अभी तक मिस इंडिया नहीं बनी। शर्म बची है थोड़ी बहुत भी। ये कांग्रेस का चरित्र है। देश के दलित समाज को सोचना चाहिए। देश के जब सत्ता शासन बागडोर देने की पावर आ गई, जहां से पावर होता है पूरा देश चलता है, जहां से लोगों की नीतियां निर्धारित होती है, जिनके जीवन में सुधार हो सकता है, उनके बराबरी मिल सकती है, यानी प्रधानमंत्री का पावर वो दलितों को नहीं मिलना चाहिए, वो चाहिए गांधी परिवार से।
दादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, माता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, बहू प्रधानमंत्री, पूरा खानदान प्रधानमंत्री। वहां दलित याद नहीं आता है कि 75 वर्ष की आजादी में दलित प्रधान, उस समय कान में तेल डाल करके राहुल गांधी बैठ जाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, अंधे, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन 75 वर्ष में उसको मिस इंडिया चाहिए। अब चलिए आपके मिस इंडिया पर भी आ जाता हूं कि मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। राहुल गांधी दलित सम्मान समारोह करते थे, कहते संविधान सम्मान समारोह करते हैं आप प्रयागराज में और पूछते हैं मंचों से, और आपके जो समर्थक हैं, आपके जो गुलाम हैं, तालियां बजाते हैं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया कि देश में मिस इंडिया नहीं बना 75 वर्ष, नहीं बनेगा। आपने दलित समाज को 75 वर्ष की आजादी में भी उस पायदान पर ले जाकर के रखा था। आपने 80 के दशक तक वो खटिए से नीचे बैठता था। 90 के दशक तक अभी दलित समाज को बैठने की बराबरी आपकी सत्ता रही है निरंकुश 65 साल। राहुल गांधी याद रखिएगा, कांग्रेस की सत्ता, आपने दलितों को उस हाशिए पर रखा कि वो बराबरी में बैठ नहीं पाते थे। वोट देने जाते थे तो रास्ते में पीटे जाते थे, पहले वोट पड़ जाता था, छुआछूत था उनके साथ। आज भी निचले पायदान पर अगर आप पूरा डाटा निकाल करके देखिए तो सबसे निचले पायदान पर देश के अंदर है, गरीबी तबके में कोई जी रहा है तो वो दलित समाज है। आप लोगों ने 65 वर्ष की अपनी सत्ता में दलित समाज को उस लायक ही नहीं बनाया कि वो अपना पेट भर सके। और जो समाज अपना पेट नहीं भर सकता है वो मिस इंडिया कैसे बनेगा। आपको भी पता है कि मिस इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें आपका एजुकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका उसमें आईक्यू लेवल क्या होना चाहिए, आपकी फिजिकली एबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपने उस लायक छोड़ा क्या? जिस समाज को आपने एक एक रोटी एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया, जिस समाज के आपने मेंटल एबिलिटी को एकदम जीरो ला करके जमीन पर पटक दिया, जिसको मान सम्मान के साथ आप लोगों ने लगातार 65 साल खिलवाड़ किया, उसे बराबरी में बैठने का हक नहीं दिया, वो मिस इंडिया कंपटीशन वो बेटी कहां से खेलेगी? खेलेगी भी कैसे? अभी वर्तमान की सरकार में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का गुंडा किस तरीके से कन्नौज में एक बेटी के साथ छेड़खानी करता है। अयोध्या की घटना देख लीजिए, किस तरीके से दलित समाज की एक बेटी के साथ मोइन खान, वहां का समाजवादी पार्टी का नेता, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। या फिर हम बात करते हैं अभी हालिया जिस तरीके से बिहार की घटना हो, उसमें आपने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो वहां पर आप तमाम चीजें चुप हो जाते हैं और फिर कहेंगे दलितों को हिस्सेदारी 75 वर्षों में नहीं, कहां से मिलेगी? जब आपकी सत्ता शासन थी, इसी दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार के ऊपर आपकी जुबानें नहीं खुलती थी। आपके पूरे खानदान से एक लंबी लिस्ट रही है, दादा परदादाओं की, जो लगातार आप लोग प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। उस प्रधानमंत्री के पद में से एक बार भी आपको दलित को प्रधानमंत्री बना दे, याद नहीं आया। जगजीवन राम को बनाने का जब मौका मिला, आपके परिवार ने, आपके खानदान ने पैर खींचा। बहन मावती को 2024 में जब मौका मिला तो आपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। यानी दलितों के आप रहनुमा बनने के लिए बहुत बेचैन है कि मैं दलितों का बहुत बड़ा रहनुमा बन जाऊं। क्योंकि हकीकत यही कि दलितों से आपके प्रति मन में कितनी नफरत है ये पूरी दुनिया और देश जानता है। 75 वर्ष की आजादी में लगातार 65-62 साल निरंकुश सत्ता चलाने वाली कांग्रेस, एक बार भी दलित आपको याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं राहुल गांधी कि मुझे तो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बनना है। इस नन्हे मुन्ने बालों की इतनी प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी कि हाय दलित, हाय दलित, हाय दलित, हाय दलित, दिन रात दलित। दलितों को लगता है कि एकदम मान सम्मान दिलाने का समय आ गया है। आपकी सत्ता थी 2014 में, राहुल गांधी आप पैदा नहीं हुए हैं। 14 से पहले आपका जन्म हुआ है राहुल गांधी, उससे पहले भी आप माननीय सांसद थे, आपका परिवार की सत्ता रही है। 14 से पहले क्यों नहीं किसी भी दलित समाज को प्रधानमंत्री बना दिया? जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिला 2004 में, आपकी पूर्ण बहुमत की यूपीए की सरकार थी, तो आपको मनमोहन सिंह याद आते हैं। उस समय आपको दलित चेहरा कोई याद नहीं आता है। जब आप सत्ता शासन में, तब आपको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण याद नहीं आता है। संविधान सम्मान समारोह करते हैं। संविधान सम्मान समारोह करने की चीज नहीं, संविधान को दिल से मानने वाली चीज है। संविधान इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है। संविधान को अगर 100% आज आप लोगों ने देश में लागू कर दिया रहा था 65 साल की अपनी सत्ता के अंदर, तो आज शायद जो दलित समाज पिछड़े पायदान पर है, आज भी जो उसके साथ छुआछूत होती है, आज भी घोड़ी चढ़ने पर दलित समाज पीटा जाता है, मूछ रखने पर दलित समाज पीटा जाता है देश के अंदर, तो शायद ये चीजें ना होता। छोटा सा बालक दलित समाज का अगर विद्यालय में घड़े से पानी पीता है तो आप ही की सरकार थी, राजस्थान के अंदर घोलो सरकार को पिटाई कर दी जाती है। और आप बात करते हैं कि दलित सम्मान समारोह, तो आपके बस का नहीं है दलितों का सम्मान करना, क्योंकि आपके सत्ता शासन में आपके परिवार ने सिर्फ और सिर्फ दलितों का दोहन किया है। आज की खबर दिखाने का दलित समाज के सामने एक यही मकसद था कि मुखौटा फिर से आपके बीच में आ चुका है। जिस तरीके 21 तारीख को भारत बंद में बहन मावती के एक आह्वान पर देश भर में लगभग करोड़ों लोग, करोड़ों बीएसपी के समर्थक नीले झंडे का साथ सड़कों पर उतरे, उसके बाद से राहुल गांधी के अंदर बेचैनी जाग चुकी है। नजरों में बसपा खत्म हो चुकी थी, लेकिन लाखों समर्थक जब सड़कों पर उतरे तो बसपा के खिलाफ में ये फिर से माहौल बनाने के लिए लाल डायरी लेकर के, जिसे संविधान कहते हैं, और ये मुखौटा देखिए देकर के फिर से राहुल गांधी मैदान में आ गए। दलित समाज को सजरना होगा, समझना होगा कि संविधान का रक्षक नहीं है,
कांग्रेस हमेशा से संविधान की भक्षक रही है और इसने यही किया है। इनको देश के अंदर मिस इंडिया चाहिए, कि दलित समाज की मिस इंडिया नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि देश के अंदर दलित समाज का प्रधानमंत्री चाहिए। अब फैसला आपका है कि आपको भी देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री चाहिए जो आपके हक और हुकूमत की बात करे, या फिर आपको मिस इंडिया चाहिए। तो राहुल गांधी को खुल करके जवाब देना होगा कि हमें देश के अंदर मिस इंडिया दलित समाज की नहीं चाहिए, हमें देश के अंदर दलित समाज की यानी बहन मावती जैसा चेहरा प्रधानमंत्री के पद पर चाहिए। तो भागीदारी देनी है तो प्रधानमंत्री का पद हमें दीजिए दलितों को, तब मान सम्मान होगा। ये नौटंकी मत करिए कि देश के अंदर एक भी दलित समाज की मिस इंडिया नहीं बनी भी तो उसके पीछे के कारण आप ही है कि उसको मानसिक रूप से आप लोगों ने इतना प्रताड़ित किया अपनी सत्ता शासन में कि वो कभी उभर ही नहीं पाया। अब जाकर के 73 के बाद की बात करें, 80 के दौर की बात करें, तो मान्यवर कांशीराम हो या फिर बहन मावती ने जब मुहिम चलाया, भागीदारी आंदोलन चलाया और लोगों को भागीदारी 4-4 बार के मुख्यमंत्री बनकर के जब दलित समाज को मुख्य धारा में शामिल किया, तब जाकर के उनको मान सम्मान मिला, बराबरी में बैठने का अधिकार मिला। उस समय आपकी सत्ता शासन थी और आप गूंगे और बहरे थे। तो राहुल गांधी, बाकी चीजों पर ध्यान भटकाने से बेहतर होगा कि पहले खुल करके बताइए कि आपकी सत्ता आएगी तो क्या किसी दलित समाज के प्रधानमंत्री आप चेहरा बनाएंगे? क्या बहन मावती को प्रधानमंत्री का आप चेहरा घोषित कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो दिखावा जो कर रहे हैं आप दलित समाज का हितैषी बनने का, दिखावा बंद करिए। बचकर रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि राहुल गांधी का जो नकली दलित प्रेम है वो सबके सामने खुल करके आता रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।